morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel STD English Online. Dear students, today we are going to read a chapter, A Triumph of Surgery, written by James Herriot of class 10th. This is the second part of the chapter, so let's discuss the remaining portion. When they had finished, जब उन्होंने खाना बंद कर दिया, Tricky took a walk round the shining bowls. Tricky ने उस शाइनिंग बाउल्स जो चमकती हुई जो बाउल्स थी उसके चारों ओर एक चक्कर लगाया. लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन आर टू ऑफ देम, उनमें से एक या दो बाउल्स के अंदर लिकिंग उसको चाटा. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, और दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल ट्रिकी के लिए रख दिया गया. एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जॉयस्टिल हिज वे टुवर्ड्स इट, और आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मैं काफ़ी खुश था टू सी हिम, उसे देखकर. जॉयस्टिलिंग हिज वे टुवर्ड्स, अपने रास्ते में जाते हुए जॉयस्टिलिंग करते हुए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, मीन्स धक्का मुक्की करते हुए अपने लिए रास्ता बनाता हुआ वो आगे बढ़ गया, और इसे देखकर मैं काफ़ी खुश था. फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो काफ़ी तेज हो गई. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमिनेजेस. उसे कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन सारा दिन वो बाकी कुत्तों के साथ दौड़ रहा था. ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली, और उनके फ्रेंडली स्क्रिमिनेजेस, फ्रेंडली झगड़ों में शामिल हो रहा था. ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसने डिस्कवर कर लिया था, खोज लिया था, द जॉय, खुशी, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, किसमें, बाउल्ड ओवर होने में, उल्टे पुल्टे जाने में, ट्रैम्पल्ड, कुचले जाने में, एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट, और प्रत्येक मिनट स्क्वैश्ड होने में, दबाए जाने का उसने जो आनंद था, एंजॉय था, उसे क्या कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था. ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो एक स्वीकृत सदस्य हो गया था उस गैंग का. एन अनलाइकली, एक स्ट्रेंज, सिल्की एक लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग दी सैगी क्रू, उन सैगी क्रू के बीच में, उन सैगी बड़े बड़े जो खुरदरे बालों वाले बाकी के जो डॉग्स थे उनके बीच में वो एक स्ट्रेंज और एक लिटिल ऑब्जेक्ट था. फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, और भोजन के समय वो अपने पार्ट के लिए, अपने हिस्से के लिए वो एक टाइगर की तरह क्या कर रहा था, फाइटिंग करता था. एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात्र में ओल्ड हेन हाउस में रैट्स का, जो भी चूहे थे, उनका हंटिंग करता था, शिकार करता था. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में इतना अच्छा अवसर उसने कभी भी नहीं देखा था. ऑल द व्हाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एनेक्सली इन द बैकग्राउंड. ऑल द व्हाइल, और बाकी समय, मिसेस पंफ्रे होवर्ड, मिसेस पंफ्रे क्या करती थी, होवर्ड एनेक्सली, वो चिंतित होते हुए होवर्ड करती थी, मीन्स इधर उधर घूमती थी. इन द बैकग्राउंड से मीन्स पृष्ठभूमि से. रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और दिन में लगभग एक दर्जन बार वो कॉल किया करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए. किसके बारे में, अबाउट ट्रिकी के बारे में लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए दिन भर में लगभग वो एक दर्जन बार डॉक्टर को फोन किया करती थी. आई डोज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वीआर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, आर हिज करेक्ट कोट worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly.
लेकिन आई डॉज्ड, मैं टाल देता था, द क्वेश्चंस, मैं उनके प्रश्नों को टाल देता था, अबाउट वेदर, और उनके प्रश्न किस प्रकार के होते थे, वेदर हिज क्वेश्चंस बियर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्या उसके जो क्वेश्चंस होते थे उसे रेगुलरली बदले जाते थे, या हिज करेक्ट कोट वार्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या मौसम के अनुसार उसे सही कोट पहनाए जाते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं उन्हें केवल इतना ही बताने में सक्षम था, दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो लिटिल फेलो है यानी वो जो ट्रिकी डॉग है वो अब खतरे से बाहर है, एंड कन्वर्सेसिंग रैपिडली, और बहुत ही तेजी से उसमें कन्वर्सेसिंग हो रहा है, मीन्स सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वर्सिंग सीम्ड टू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, और ये जो शब्द था कन्वर्सेसिंग मीन्स सुधार, सीम्ड टू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, ऐसा लग रहा था कि मिसेस पंफ्रे के ऊपर उसने कुछ जादू सा कर दिया, उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश इग, उन्होंने फ्रेश इग लाना शुरू कर दिया, 2 डजन एट ए टाइम, यानी उस हॉस्पिटल में कुत्ते के लिए रोजाना वो फ्रेश इग जो है लाया करती थी, 2 डजन एट ए टाइम, एक टाइम में वो लगभग 2 दर्जन अंडे लाया करती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी को ताकतवर बनाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू ईट्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मैं और मेरे जो पार्टनर्स थे, आई हैड टू ईट्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में हम दोनों 2-2 इग जो है ब्रेकफास्ट में लिया करते थे। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतलें आना शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, द रियल पॉसिबिलिटीज, जो वास्तविक पॉसिबिलिटीज थी ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन की, बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, उस घर के सभी लोग उससे क्या थे, बिल्कुल समझने लगे थे, उससे जानने लगे थे। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये जो शराब थी किस लिए दी जाती थी, टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए। लंच बिकेम आ सरमोनियल ओकेजन, हम लोगों के लिए जो लंच हो गया था वो पूरी तरह से एक उत्सव का अवसर बन गया था। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, भोजन से पहले 2 ग्लास शराब, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और भोजन के दौरान कई ग्लास हम लोग शराब पिया करते थे। वी कुड हार्डली बिलीव, हमने बड़ी मुश्किल से इसे बिलीव किया, इस पर विश्वास किया। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब अंत में ब्रांडी आना शुरू हो गई ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स ट्रिकी की सेहत को सुधारने के लिए ब्रांडी आना शुरू हो गई। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, कुछ रातों तक वो जो फाइन स्पिरिट, वो जो ब्रांडी थी, वाज रोल्ड अराउंड, इधर उधर रोल्ड करती रही। इनहेल्ड, उसको स्मेल किया गया, एंड रिवरेंटली ड्रंक, और बाद में फिर उसे सम्मानपूर्वक पी लिया गया। दे वियर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो जो दिन थे वो काफ़ी संतोषजनक थे। स्टार्टलिंग वेल, और जो शुरुआत थी वो काफ़ी अच्छी थी। विद द एक्स्ट्रा इग इन द मॉर्निंग, सुबह एक्स्ट्रा इग खाने को मिलते थे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, इससे काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ, काफ़ी सुधार हुआ, एंड सस्टेन्ड, और बनाए रखा गया, बाय द मिड डे वाइन, मिड डे वाइन के द्वारा, एंड फिनिशिंग लग्जरसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और इसका जो फिनिशिंग, जो अंत होता था वो राउंड द फायर, आग के चारों तरफ लग्जरसली होता था, काफ़ी विलासितापूर्ण होता था। विद द ब्रांडी, किसके साथ, ब्रांडी के साथ में। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, इट वॉज ए टेम्पटेशन, ये एक लालच था, टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना एक प्रकार से हम लोगों का टेम्पटेशन हो गया था, लालच हो गया था।
बट आई न्यू, लेकिन हमें पता था, मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग, कि मिसेस पंफ्रे काफ़ी दुखी थी, परेशान थी, एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिनों के बाद, फेल्ट कॉम्पेल्ड, मैं काफ़ी कॉम्पेल हो गया था, काफ़ी बाध्य हो गया था, टू फोन, मिसेस पंफ्रे को फ़ोन करने के लिए, एंड टेल हर, और मैंने उनसे कहा, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि लिटिल डॉग पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतज़ार कर रहा था कलेक्शन, कि कोई आए उसे कलेक्ट करे, अपने साथ ले जाए। विद इन मिनट्स, एक ही मिनट के अंदर, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, एक 30 फीट ग्लीमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल, एक ब्लैक रंग की कार ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, उस हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। द सोफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे, और मैं बड़ी मुश्किल से मिसेस पंफ्रे को देख पाया, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, वो लगभग पूरी तरह से अपने आप में खोई हुई थी, इंटीरियरली वो अपने आप में ही खोई हुई थी। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उनके हाथ उनके सामने काफ़ी तेजी से क्लैस्प्ड थे, आपस में बंधे हुए थे, मजबूती से रखे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, कृपया मुझे सच बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ठीक हो गया है? यस ही इज़ फाइन, डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ वो ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो, मैं खुद ही जाऊंगा, एंड फेच हिम, और उसे ढूंढ कर ले आऊँगा। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं वॉक्ड थ्रू द हाउस, घर से जाते हुए, इनटू द गार्डन, घर से मैं बगीचे में पहुंचा। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड, कुत्तों का एक पूरा झुंड, वाज हर्टलिंग, वो क्या कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडेस्ट, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, लॉन में राउंड राउंड क्या कर रहे थे, सब हर्टलिंग कर रहे थे, भाग रहे थे, एंड इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, टेल वेविंग, अपनी पूंछ को वेव करता हुआ, हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, जो लिटिल गोल्डन फिगर था वो किसका फिगर था, ऑफ ट्रिकी, वो कौन था, ट्रिकी था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ, इन 2 सप्ताह में वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, बदल दिया गया था, इनटू अ लिथ, एक फुर्तीले, लचीले, हार्ड मसल वाले एनिमल के रूप में उसे क्या कर दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ही वॉज कीपिंग अप वेल, वो बहुत अच्छी तरह से रह रहा था, विद द पैक, उन डॉग्स के पैक के साथ, कुत्तों के झुंड के साथ, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, लंबी लंबी ऊंची ऊंची जंप लगा रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसके जो चेस्ट थे वो लगभग ग्राउंड को ब्रश कर रहे थे, मीन्स ग्राउंड से टच कर रहे थे। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उसे फिर से बरामदे से लेकर टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, हॉस्पिटल के, हाउस मीन्स यहाँ पर वो हॉस्पिटल के सामने उसे ले आया। द सोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी भी जो कार का ड्राइवर था वो कार के गेट को ओपन करके खड़ा था, पकड़े हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सा, और जब ट्रिकी ने सा देखा, हिज मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, जब उसने अपनी मालकिन को देखा, तब वो ट्रेमेंडस लीप, तब वो बहुत ही तेज एक झटके के साथ लीप, छलांग लगाई, और मेरी बाह से, मेरी गोद से वो कूद पड़ा। सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और वो मिसेस पंफ्रे की गोद में चला गया। सी गेव ए स्टार्टलेट, और वो चौंक गई और कहा ऊह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, और फिर उन्हें अपने आप को संभालना पड़ा जब उसने उनके ऊपर स्वाम्ड ओवर हर, जब उसने उनके ऊपर स्वाम किया, झपट पड़ा, लिकिंग हर फेस, और उनके चेहरे को लिक कर रहा था, चाट रहा था, एंड बार्किंग, और आवाजें लगा रहा था, भौंक रहा था।
ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, क्यूशंस, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड। उस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने उस ड्राइवर की मदद की, टू ब्रिंग आउट, बाहर लाने में, द बेड्स, टॉयज, क्यूशंस, कोट्स, बाउल्स, इन सब चीज़ों को लाने में मैंने उस ड्राइवर की मदद किया। नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी का भी प्रयोग यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार वहां से निकल पड़ी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफ्रे खिड़की से बाहर झुकी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में जो आंसू थे वो दूर से चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चीखी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस प्रकार तुम्हारा धन्यवाद कर सकती हूँ, किस प्रकार मैं आपको थैंक यू कह सकती हूँ। दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, और यही सर्जरी की ट्रिम्प है, सर्जरी की सफलता है। So my dear students, in this way your chapter is completed. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.